हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार स्टॉक क्लियरिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के 1 जनवरी को यानी न्यू ईयर में हमारे मंडे के दिन के क्या प्रेडिक्शन और लेवल होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडर यू हैव टू नो दैट। तो देखिए, आज एक छोटी सी चीज जो समझने वाली हो, क्या मंथली एक्सपायरी दिसंबर की खत्म हुई है। तो मंथली एक्सपायरी का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो दिसंबर का हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल का काम करेगा। किस तरीके से? क्योंकि अगर ट्रेंड पूरी तरीके से निगेटिव हुआ तो इसके नीचे अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, और ऊपर रहा तो भी हमें एक अच्छा मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन ऑन मंथली एक्स। तो यू हैव अ क्लियर कट ऑन मंथली फर्स्ट कैंडल दैट यू हैव टू शो। जैसे कि एकदम साफ साफ क्लियर क्लियर दिख रहा है 19,454, और एक सपोर्ट का जो क्लियर कट लेवल दिख रहा है वो है 18,914। तो सबसे पहले आपको ये 19,481 का जो ये एक सपोर्ट है ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर मार्केट इतनी कितनी भी फॉल ले ले, इसके नीचे अगर जाती है तो एक बार करेक्शन ऊपर जरूर लेगी, और करेक्शन लेगी उस करेक्शन के बाद ही मार्केट में कोई बिग क्या फॉलनेस आएगी। और जैसा कि न्यू ईयर है तो फॉलनेस नहीं आनी चाहिए। और जैसा कि हमें हैकेनाशी क्या बताता है कि हमें कुछ ना कुछ मार्केट में करेक्शन चाहिए होता है नेक्स्ट कैंडल के ड्रॉ फॉर्मेशन के लिए। तो एक डिपनेस हल्की सी और मार्केट अगेन ऊपर क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। सो ये तो हो गया मंथली। Now weekly if you said that weekly clear cut, so you can also see that there is 50 days EMA on 19,212 लेवल, यानी 19,212 अभी का लेवल जो है वो भी रिस्पेक्ट कर रही है ऑन अ वीकली चार्ट। यू ऑल्सो सी दैट, आपको ये भी दिखा दिया। ठीक है, तो एक ये लेवल हो गया कि अगर बहुत अच्छी मार्केट में एक फॉलनेस आती है तो कहाँ तक आ सकती है, 253 तक। ठीक, फिलहाल इतनी अच्छी फॉलनेस आने के चांसेस थोड़े से कम है। थोड़े से कम क्यों है? आपको पता है कि अभी एक प्राइस एक्शन हुआ, प्राइस एक्शन के बाद ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ की जो यानी जनवरी कैंडल है वो इसके ऊपर ही निकलेगी, और निकलनी भी चाहिए। क्यों निकलनी चाहिए? क्योंकि हमारे कुछ टारगेट थे, वो टारगेट अभी क्या है, पूरी तरीके से रिमाइंडर है, यानी बचे हैं। लमसम लमसम हल्के से बचे हैं, पूरी तरीके से नहीं तो कुछ तो बचे हैं। ठीक है, नाउ डिस्कस ऑन डेज चार्ट। ठीक है, डे पे आते हैं, सीधा डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। तो सीधे सीधे अभी हमारा जो एक 900 का था टारगेट वो अभी क्या है, पूरी तरीके से रिमाइंड है। ठीक है, आई होप। तो अब इसको हम लोग 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमें जो चीज़ समझनी है वो समझते हैं। आई होप अब आपको एक व्यू अच्छा थोड़ा सा दिख रहा होगा। ठीक, फर्स्ट यू हैव टू नो दैट। देखिए, जो मैंने अभी आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी, एक ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का अभी हमें क्या मिला, रिसेंट में ब्रेकआउट मिला। ठीक है, अब रिसेंट में जो ब्रेकआउट मिला था, सॉरी ब्रेकडाउन मिला था, तो इस ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने रिटेस्ट करा और मार्केट अगेन नीचे की तरफ फॉलनेस नहीं ले पाई। तो अब ये इस जो जनवरी के फर्स्ट वीक के लिए लेवल है वो हमारे पास एक पूरी तरीके से क्लियर कट है कि कहाँ से हमें निफ्टी को सेल करना है, कहाँ से। कि अगर निफ्टी 50 डेज ईएमए के अगेन डाउन ट्रेंड में क्रॉस ओवर करेगा, यानी अगर कल के दिन निफ्टी ने अपने ये जो हमारा लास्ट टाइम 760 का लेवल था, इस लेवल को क्रॉस ओवर नहीं करा, तो डेफिनेटली हमें मार्केट में एक अगेन फॉलनेस देखने को मिल सकती है। और मैं आपको एक प्यारा सा एक व्यू तब भी बता दे रहा हूँ कि मार्केट में पूरी तरीके से बेरियस और बुलिश होने के लिए आपको जो लेवल है वो सबसे पहले क्लियर होने चाहिए कि आपको बुलिश होना है तो किस लेवल के नीचे होना है, और बेरिश होना है तो भी किसके। बुलिश होने के लिए जो एक बहुत तगड़ा बुलिश होना है, मतलब ब्लाइंड बुलिश, उसके लिए आपको मार्केट को क्लियर तरीके से 828 का लेवल ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, ये बीच में ट्रैपिंग एरिया है 800 के पास, 790 के पास मार्केट हो सकता है यहाँ से अगेन टच करके क्या करे, रिवर्सल दिखा दे और डाउन ट्रेंड ले दे। तो डाउन ट्रेंड लेती है तो आप करेक्ट, या तो डे हाई के पास लास्ट टाइम जो हमारा डे लास्ट टाइम निफ्टी का हाई था वहां पे निफ्टी को सेल आउट करिए, या आप प्रॉपर ब्रेकआउट होने दीजिए 800 के ऊपर, और 800 के ऊपर निकले तो मैं तो कहूँगा ये 30 पॉइंट कैप्चर करिए, और ट्रेलिंग डेफिनेटली रखिएगा, क्योंकि अगर इस 30 के ऊपर निकली तो ये हमारा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट अगेन कहीं ना कहीं बीच में पाइवॉट पॉइंट से ही क्या ले लेगी, रिजेक्शन ले लेगी। जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि हमारे पाइवॉट दो जगह वर्क कर रहे थे, 827 पे और एक 754 पे। लास्ट टाइम हमने देखा 754 का हुआ और मार्केट 800 के नियर गई, बट 28 का जो पाइवॉट था उसके पहले ही क्या कर गई, रिवर्सल ले ली। अब आपको जो सेलिंग करनी है उसके लिए आपके पास एक क्लियर कट अच्छा लेवल है, ये 50 डेज एम है। अगेन अगर मार्केट देखिए 50 डेज एम को तोड़ेगी तो जाहिर सी बात है तीन बार सेकंड टाइम टू टाइम रिटेस्ट कर चुकी है, और थर्ड टाइम रिटेस्ट का मतलब है कि
पुअरनेस आएगी, यानी मार्केट में गिरावट आनी चाहिए। प्लस ये लेवल अगेन ब्रेक होगा तो आप सबसे पहले चीज़ समझ लो, अगर 670 के लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट से 140 के लेवल पास से भी एक बार रिकवरी लेने के चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से बहुत अच्छा हमें क्या मिला था, गैप अप मिला था। मार्केट ने एक प्राइस एक्शन करा था, थोड़ा सा कंसर्ट रिजेक्शन लिया था और उसके बाद अगेन हाइक ले गई थी और गैप पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाया था। तो गैप फिल होने के लिए अभी भी लास्ट 30 पॉइंट बचे थे, तो ये जो फर्स्ट गैप होगा ये फिल होगा तो मार्केट एक बार रिजेक्शन हो सकता है, इस लेवल से ले ले। तो यहाँ पर मैं कहूँगा इस 30 पॉइंट में आप ट्रेड मत करिए, इस 30 पॉइंट में बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए। आप प्रॉपर अगर ब्रेकडाउन चाहते हैं तो मार्केट को 640 के नीचे निकलने दीजिए। अगर निफ्टी 640 के नीचे निकलता है, if Nifty show a poorness, a big poorness on after breaking 640 लेवल, अगर 640 का लेवल ब्रेक होता है और निफ्टी का जो डे सिनेरियो हो नेगेटिव ट्रेंड शो करे, यानी प्राइस एक्शन प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस एक्शन, सबसे पहले प्राइस एक्शन में डिस्कशन, सबसे पहले प्राइस एक्शन मिलना चाहिए 640 के नीचे हमें इस तरीके से। ठीक है, अगेन क्या हो, देखिए मैं आपको कैंडल से सिखा दे रहा हूँ तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, ऐसे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमें एक ब्रेकडाउन मिले 640 का, ठीक, लाइक दिस 640 का ब्रेकआउट मिले, इसके बाद 5 मिनट के चार्ट में एक प्राइस एक्शन हो, देन अगेन मार्केट क्या दिखाए, प्राइस एक्शन के बाद अगेन मार्केट क्या करे, इस लेवल को फिर से ब्रेकआउट करे। इस तरीके से प्राइस एक्शन भले 5 मिनट के चार्ट में आपको मिले, आपको देखना है। उसके बाद फिर से मार्केट अगेन क्या करे, ब्रेक डाउन करे, तो आपकी एंट्री इस लेवल के नीचे यहाँ से बननी चाहिए, इस जगह से। और यहाँ से कहाँ तक मार्केट आपको सेल आउट करनी है, यानी 626 के नीचे फर्स्ट टारगेट हमारा कहाँ हो जाएगा, सीधे सीधे 580। ये 46 पॉइंट हमें निफ्टी में कैप्चर करने को मिलेगा। और इसके नीचे अगर निकलती है तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट जो मार्केट में कहाँ मिलेगा, हमें सीधे सीधे नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 200 इज लिमिट पास, यानी 523 के लेवल के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस यू हैव टू रिमेम्बर, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। प्लस निगेटिव ट्रेंड के लिए हमारा जो डे सिनेरियो वो निगेटिव होना चाहिए, प्लस हमारा जो मार्केट का करंट डाटा है वो निगेटिव होना चाहिए। तो ये करंट डाटा आप ऑलरेडी चेक कर लीजिएगा, या ये जो 10 ओ क्लॉक के बाद अपडेटेशन होती है ऑप्शन चैनल प्लस करंट डाटा की, ये टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है, तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, मैं आपको बियरिश बनने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज बाउंड में लास्ट टाइम भी रही थी, और बुलिश बनने के लिए तो हमें क्लियर कट लेवल है ही कि देखिए लास्ट टाइम हमारा ट्रेंड कंटिन्यू क्या कर रहा था, देखिए हर ट्रेंड लाइन पे क्या ले रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अगेन फोर्थ टाइम इसने क्या दिखाई, पुअरनेस दिखाई, प्राइस एक्शन में मार्केट अगेन फॉलो हुई। लेकिन ये जो हमारा 50 डेज में था ये सपोर्ट का वर्क कर गया और मार्केट ने अगेन रिजेक्शन लिया और पूरा दिन साइडवेज हो गई। तो मैं अभी पूरी तरीके से बुलिश इसलिए आपको नहीं होने को बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये अगेन लेवल 800 का ब्रेक होता है, यानी 760 का लेवल ब्रेक होता है, तो मार्केट में हमें 800 और 828 के टारगेट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज निफ्टी अगेन क्या करेगा, लेस परफॉर्म करेगा। और जब तक इसको करे कोई मार्केट में एक अच्छी खासी फॉलनेस नहीं आती, तब तक आपको पता है भाई कोई भी चीज़ स्ट्रेच कब तक होगी, भागेगी कब तक, थोड़ा तो स्ट्रेचिंग लेगी। और मैंने आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये हमारी एक ट्रेंड लाइन थी, ये वी शेप था और इसका ये ब्रेकआउट था, तो इस ब्रेकआउट को अगेन यहाँ पे रिस्पेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर इस तरीके से तब डे हाई ब्रेक, तब ये लास्ट टाइम का हाई ब्रेक करके क्या करेगी, ऊपर निकलेगी। तो यू हैव टू नो दैट लेवल, आपको ये पता होने चाहिए थे। दिस इज द क्लियर व्यू ऑन निफ्टीज। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ इफ वी डिस्कस ऑन बैंक निफ्टीज, दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का व्यू बहुत क्लियर कट है, मैं ये आपको फिर बता रहा हूँ इसका रीजन क्या है। कि देखिए लास्ट टाइम जब ये बात हुई थी तो आपको मैंने पहले बोला था कि 828 पाइवॉट जो हमारा है वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है इसमें। ठीक है, ये देखिए ये दो पाइवॉट मैंने आपको जाते जाते निफ्टी में लगाए थे। फर्स्ट टाइम दिस पाइवॉट एंड सेकंड टाइम दिस लेवल, हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। मैंने कहा था ये जरूर डेफिनेटली एक ब्रेकआउट है, बट इस ब्रेकआउट के ऊपर अब हम पाइवॉट पे वर्क करेंगे, क्योंकि जब हमें ओपन कहीं रेजिस्टेंस दिख ना रहा हो तो हमें पाइवॉट रेजिस्टेंस की रिस्पेक्टेशन करनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके लेवल को। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि देखिए मार्केट रिजेक्शन कर रही है, लेकिन एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो मार्केट को थोड़ा सा सेम फॉर्मेशन लाना पड़ेगा। अगर देखिए आपको निफ्टी में पॉजिटिवनेस दिख रही थी और बैंक निफ्टी में क्या दिख रही है, क्लियर कट नेगेटिवनेस दिख रही है। तो जाहिर सी बात है या तो बैंक निफ्टी भी क्या करे,
हमारे अगेन ये हमारा कौन सा 340 का लेवल, या सॉरी 48,400 का लेवल, यानी 400 का लेवल, इस 400 के लेवल को अगेन ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली इसमें भी पॉजिटिवनेस आएगी, प्लस निफ्टी में आएगी, तो हम लोग पूरी तरीके से बुलिश होंगे। अदरवाइज आपको समझ में आ रहा है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हमें क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, और हमें ट्रैप से क्या करना है, बचना है। अगर आपको मैं 15 मिनट के चार्ट में दिखाऊं तो आप पिछले 20 दिसंबर से देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन रिस्पेक्टेड थी, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, मार्केट ने क्या लिया, रीटेस्ट के बाद अगेन देखिए यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, गिरावट आई, और फिर रीटेस्ट के बाद फिर से क्या हुआ, देखिए एक हैंगिंग मैन की क्या बनी, कैंडल बनी। इफ यू सी दैट अ कैंडल, अगर आप देख सकते हो, दिस कैंडल इज कॉलिंग द हैंगिंग मैन आल्सो। अब देखिए भारी गिरावट कब आ सकती है, भारी का मतलब एक जो बियरिश ट्रेंड एकदम होता है वो कब आ सकता है। तो इसके लिए देखो सबसे पहली चीज हमें समझना चाहिए मार्केट का सिनेरियो। सिनेरियो क्या, ये तो हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो गया, यहाँ से मार्केट में आए, क्या है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, रिटेस्ट, मार्केट अगेन फॉलनेस आई। अगर अब हम इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करें डॉट, तो देखिए एकदम हमें क्लियर व्यू मिल रहा है। क्लियर व्यू क्या है कि अभी हमारे पास ये थी, ये 400 का लेवल, जब तक मार्केट अब इसके ऊपर नहीं निकलती तब तक हमें मार्केट में बुलिश नहीं बनना है। मैं फिर आपको रिपीट अगेन दैट इफ द मार्केट कांट ब्रेक दिस लेवल क्लियरली 400 लेवल, वी आर नॉट बुलिश ऑन दिस चार्ट, हम इस पर बुलिश बिल्कुल भी नहीं होंगे। 400 पे के ऊपर बुलिश होने का मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखिए उसका रीज़न है कि मार्केट ने अगर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है और ये इस तरीके से अगर ब्रेकआउट देगी और फिर प्राइस एक्शन करके ऐसे निकलेगी, तो आप देखो ये हमें क्या मिला, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे ये रिस्पेक्ट नहीं हुआ, रेजिस्टेंस में इसने ब्रेक बनाई और फिर से ट्रेंड के नीचे आ गई, और फिर देखिए नेक्स्ट कैंडल क्या कर रही है, कोशिश कर रही है ब्रेक करने की। तो ये अगर यहाँ पे ब्रेक करती है तो डेफिनेटली इसके ऊपर हमारी एंट्री बनेगी। हमारा फर्स्ट टारगेट 480 का हो जाएगा, यानी 400 के ऊपर फर्स्ट टारगेट 480 का, 480 के ऊपर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 560 का, 560 के ऊपर 621, और 621 के ऊपर आल्सो 780 टारगेट, ठीक है। ये हमारे पास तीन चार टारगेट होंगे, किस पे, बैंक निफ्टी पे। बियरिश होने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम ये बोला था कि बियरिश तब तक नहीं होना है पूरी तरीके से जब तक मार्केट में हमें क्रॉसओवर देखने को नहीं मिलेगा। क्रॉसओवर क्या होता है, मैंने आपको ये पहले भी बात बताई, जब तक 50 डेज में और 200 डेज में एक साथ एक दूसरे को क्रॉसओवर नहीं कर सकते। जब इस पॉइंट पे क्रॉसओवर इस तरीके से होगा, 50 डेज में 200 के नीचे निकलेगा, तो हम हर एक रीटेस्ट पे क्या करेंगे, मार्केट को सेल करेंगे। ओके, आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। कल के बेचने के लिए लेवल आपके पास क्या है कि अगर मार्केट क्या करे, 220 के नीचे निकले, तो 220 के नीचे आप मार्केट को कहाँ तक के लिए, 114 तक के लिए फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट आपका 200 इज ई में तक के लिए मार्केट को क्या कर सकते हैं, सेल ओवर कर सकते हैं। इसका रीजन क्यों है, क्या है, तो देखिए अभी जो हमारा 200 इज ए में, ये इतने दिन में अभी तक एक बार भी मार्केट ने क्या नहीं करा है, टेस्ट नहीं करा है। पिछले 26 से हम देखें तो मार्केट ने अभी इसको रिटेस्ट नहीं करा, तो डेफिनेटली जब कुछ एक बार मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगी तो एक क्रॉस मार्केट में क्या आएगा, अगेन रिजेक्शन आएगा 200 एजी में से, और 200 एजी में के ऊपर मार्केट एक रिजेक्शन लेगी, और रिजेक्शन लेने के बाद अगेन अगर मार्केट 200 एजी में को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, तो 200 एजी में नीचे हमारे पास सीधे सीधे नेक्स्ट टारगेट जो है वो कौन सा लेवल हो जाएगा, जैसा जहां से हमें लास्ट टाइम मार्केट में बाउंस बैक बहुत अच्छा देखने को मिला था, जो हमारा कौन सा लेवल था, 880 का। यू कैन सी दैट ऑन द चार्ट। देखिए ये हमारे पास एक अच्छा लेवल था जहां से मार्केट में क्या देखने को हमें मिला था, बहुत अच्छा मूव देखने को मिला था, और मार्केट ने 800 से सीधे सीधे कहाँ तक, मार्केट में कितना प्रेशर आया, सीधे सीधे 1000 पॉइंट का मार्केट में क्या आया था, अप्रॉक्स 600 और 800, यानी लमसम लमसम हो गए 800 पॉइंट का मार्केट में एक शार्प मूव आया था। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मार्केट एक फॉलनेस दिखाएगी तो इस लेवल के पास भी मार्केट क्या लेगी, एक बार रिजेक्शन लेगी, और उस रिजेक्शन में अगर हमें 100 पॉइंट मिलते हैं तो हमारे लिए क्या है, बेहतर है ना। यही पॉइंट तो हमें कैप्चर करने आए हैं मार्केट में। ये थोड़ी ना कि मार्केट में 800 1000 पॉइंट, ऐसा नहीं होता, हर एक रिजेक्शन में वर्क करना है। स्पॉटेड द क्लियर कट दैट दिस लेवल इज वर्क ऑन सपोर्ट और नॉट, तो इसका क्लियर कट हमें कहाँ से मिलेगा, ऑप्शन चेन से मिलेगा। ऑप्शन चेन का अपडेटेशन कब होता है, 10 ओ क्लॉक के बाद। नाउ अगर अभी पे बात करें तो हमें अभी एक चीज समझनी है, क्या कि ऑप्शन चेन जैसा मैंने बताया 10 ओ क्लॉक के बाद अपडेट होती है, करंट मार्केट का अपडेट 10 ओ क्लॉक के बाद होता है, बट देयर आर सम पीपल हु कैन होल्ड देयर पोजीशन। कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जिन्होंने पोजीशन होल्ड करके रखी होगी,
तो उनकी पोजीशन से हम अभी का जो क्लियर कट है वो हम देख सकते हैं। तो देखिए 48,000, ठीक है? 48,000 एकदम वॉच आउट हमारे पास सीधे-सीधे 48,000, 48,000 के बाद अगर हम अगला सपोर्ट अपना स्पॉट कर सकते हैं तो देखिए 47,500, बीच में 800-900 है सपोर्ट है, बट अगर हम सीधे-सीधे देखें 500 के लेवल के पास और 500 से पहले अगर हम एक देखें अच्छा सपोर्ट तो 47,800 का, यानी 200 पर 200 पॉइंट के बाद हमें अगेन क्या दिख रहा है? नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है। तो ये देखिए 200 पॉइंट का रीज़न क्या है कि 48,000 के लेवल पे हमारे पास क्या है? 200 डेज़ एम है, और 48,000 के नीचे अगर मार्केट अगेन निकलती है तो देखिए 871 के नीचे लोगों ने फिर नेक्स्ट पोजीशन कहाँ पे बनाई? जहाँ पे मार्केट में क्या हुआ था? गैप डाउन हुआ था, यानी हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या हो जाएगा? 700 का। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें, इतनी बात हो गई तो एक छोटी-सी बात जो रेजिस्टेंस की बची थी वो भी तो जान जाएँ, कि मैंने आपको ये बोला था 400 के ऊपर ही हमें क्यों मार्केट में बुलिश बनना है। तो देखिए, दिस इज़ अवर फाइटिंग एरिया, 300 एंड 400, आल्सो दैट 500। 500 के ऊपर मार्केट में क्या है कि एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट अगर इनकी हंटिंग होती है तो फिर अच्छी खासी हंटिंग होगी। जैसे इनकी हंटिंग का मतलब अच्छी खासी गिरावट, और इनकी हंटिंग का भी मतलब क्या है? अच्छी खासी फिर मार्केट में मूव में आएगा, मार्केट भागेगी। और जब मार्केट भागेगी तो अगर इसके बाद हम अपना अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं तो कहाँ दिख रहा है हमें? एक हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, फिर बीच में जो सीधे 49,000 के लेवल पे है। फिर बीच में फाइटिंग एरिया है, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं। हाँ, 48,800 का लेवल है। तो हम अब अगेन वॉच आउट करें तो देखिए 600 के बाद 771। तो देखो 800 का लेवल बचने का रीज़न क्या है कि 30 पॉइंट से हम तब भी मार्केट में सिक्योर हैं। 30 पॉइंट अगर 800 हिट हो जाएगा तो उनकी पोजीशन नहीं ब्रेक, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उनका स्टॉप लॉस कैसे बचेगा? जब हम पाइवॉट पे ऑलरेडी 770 पे अपना प्रॉफिट क्या कर चुके होंगे? बुक कर चुके होंगे, मार्केट से सेफली क्या कर चुके होंगे? एग्जिट कर चुके होंगे। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा सिनेरियो। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें आपको कैसा व्यू लगा। अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एनालिसिस आप वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताना, जल्द से जल्द उस पर आपको वीडियो बनाकर उसके क्या मूव हैं, किस तरीके से उस हर एक स्टॉक का पर्टिकुलर नेचर होता है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये पूरा डिस्कशन किया जाएगा। ये पूरा उस स्टॉक पर पूरा डिस्कशन किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे, एंड ऑलरेडी आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर एंड बाय बाय।